बिना शक्ति की किसी भी देवता की पूजा नहीं हो रही है। देखो भाई, आपने गणेश जी की पूजा की तो कैसे की? श्रीमन महागणाधिपतये नमः, रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। तो गणेश जी की पूजा हुई किसके साथ? रिद्धि और सिद्धि के साथ, मतलब गणेश जी की शक्ति के साथ। भगवान शंकर की आपने पूजा की होगी तो कैसे की? श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। भगवान शिव जी की पूजा हुई है किसके साथ? उमा के साथ। आपने भगवान विष्णु की पूजा की तो कैसे की? श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, लक्ष्मी के साथ। ब्रह्मा जी की आप पूजा करोगे तो किसके साथ होगी? बोलो, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, वाणी के साथ। तो जितनी भी देवी देवता हैं सब शक्ति के बिना कैसे हैं? बोले अधूरे हैं। जब इनके साथ शक्ति रहती है तभी समस्त देवता पूर्ण है। बोलो जय श्री राम। शक्ति के बिना सब अपूर्ण है। तो आइए आज हम उन्हीं दिव्य शक्ति की महिमा को सुनेंगे। सबसे पहले महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सृष्टौ या सर्गरूपा जगत वन विधो, पालिनी चरौद्री, संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं, क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती, वेखरी वर्ण रूपा, साश्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरीशा, राधितालं करोतु। ये भगवती की देवी भागवत में पहला श्लोक महात्म्य का कहा गया है। जो भगवती सृष्टि रूपा है, सृष्टि करती है। जो ही भगवती विष्णु बनकर के पालन करती है और शिव बनकर के संहार करती है। ब्रह्मा बनकर के वही मां भगवती सृष्टि कर रही है, विष्णु बनकर के वही भगवती पालन कर रही है, और शिवजी बनकर के रुद्र बनकर के संहार कर रही है। हे मां, ये जो संसार है ना, ये आपका क्रीड़ा स्थल है। इस संसारी को लोगों को आप कठपुतली की तरह जैसा नचाना चाहे ये तो ऐसा नाचती। सारे जगत पर आपकी माया व्याप्त है। जिस भगवती की सेवा निरंतर ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव करते हैं, वो भगवती हमारी वाणी को अलंकृत करें। वो हमें वैखरी वाणी दे, पश्यंती और मध्यमा, 3 प्रकार की वाणी को दे। पश्यंती मध्यमा तो तदनु भगवती, वैखरी वर्ण रूपा। पश्यंती मध्यमा और वैखरी, 3 प्रकार की वाणी को जो देने वाली है, वो हमारी वाणी को भी आप अलंकृत करें। ऐसी भगवती के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी के इष्ट देवता हैं नर और
नारायण बद्रीनाथ में। तो व्यास भगवान अपने इष्ट देवताओं का ध्यान कर रहे हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को, नर को और व्यास जी की जो इष्ट देवी है कौन? मां सरस्वती, उसको हम प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री राम। बोली भी कर, हाथ नहीं उठाना है, बोलना है। बोलो जय श्री राम, जय माता दी। हाँ, ऋषियों ने यहां पर अपने गुरुजी से प्रश्न किए। बोलो देवी भागवत महापुराण जय। सूत जीव समावद्भिर् यस्त्वं श्रावयसीहना कथा मनोहरा पुण्या व्यास शिष्य महामते। आज सौनक जी ने अपने गुरुजी से प्रश्न किया है। गुरुदेव देखो भाई, एक बार सौनकादि ऋषियों ने कथा सुननी थी। कथा तो कथा सुनने के लिए दो चीजों का नियुक्त लोग सबसे पहले करते हैं। सबसे पहले लोग ये देखते हैं भाई कौन सी कथावाचक से कथा सुननी चाहिए, क्योंकि दुनिया में कथावाचक तो बहुत हैं, पर हम कौन से कथावाचक से कथा सुने। दो चीजों का मायना होता है। तो ऋषियों ने जब कहा कि हम कथा सुनना चाहते थे, तो ऋषियों के पास कथावाचक तो थे। कौन? श्री सूत जी महाराज। लेकिन जगह नहीं थी कि कौन सी जगह पर कथा की जाए। इसका निर्णय लेने के लिए ऋषिवर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मदेव प्रणाम, हम आपके पास आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम कथा सुनना चाहते थे, हम कौन सी जगह पर कथा सुने। तब ब्रह्मा जी ने अपना चक्र दिया। क्या दिया? चक्र। और ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, तुम इस चक्र के पीछे जाओ और जिस भूमि में जाकर के ये चक्र रुक जाएगा, उसी भूमि पर तुम अपनी कथा का शुभारंभ कर देना। अब आगे आगे ब्रह्मा जी का चक्र चलता है, पीछे पीछे ऋषिगण चलते हैं। वही ब्रह्मा जी का चक्र चल करके नैमिषारण्य की भूमि पर गिरा। तो और वहीं पर ऋषियों ने फिर कथा का शुभारंभ कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान जय। और तब से नैमिषारण्य का नाम, एक नाम चक्र तीर्थ भी पड़ गया। क्या पड़ गया? चक्र तीर्थ। हमारे तीर्थों का सेवन करने से तो पुण्य मिलता ही मेरी मां, लेकिन जो लोग 3 तीर्थों में चले जाते हैं, वो लोग संपूर्ण नारायण का दर्शन कर लेते हैं। जो इन 3 तीर्थों में आनंद। पहला तीर्थ है गया जी,
जो फल्गु नदी के पास से गया, वहां भगवान की चरण है। दूसरा तीर्थ है नैमिषारण्य, जहां हमारे भगवान की नाभि है। इधर देखो। और तीसरा तीर्थ है बद्रीनाथ। सुन रहे हो? गया जी, नैमिषारण्य और बद्रीनाथ, इन 3 तीर्थों का दर्शन करने से संपूर्ण नारायण का दर्शन हो जाता है। सुन रहे हो? तो आप समस्त तीर्थों में गए हो, पर अपने जीवन में कभी ये 3 तीर्थ न छोड़िएगा। बोलो जय श्री राम। तो नैमिषारण्य की भूमि पर ऋषिगण आए, इकट्ठे हुए, और वहां पर उन्होंने श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम और कहा, गुरुदेव कथा मनोहर पुण्य